एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वहां राजा अजातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब लोग मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे। लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूं तब से लोग मेरा शोषण करने लग गए हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहा है। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए दो बार नहीं सोचता था। मगर आपकी शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूँ। मुझे पहले की तरह गुस्सा ही नहीं आता। पहले की तरह किसी को सजा देने का मेरा मन ही नहीं करता। लेकिन ये जो मेरी दया भावना है, मेरा शांत का स्वभाव है, ये मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता न फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध समझ गए कि राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, राजन, आप एक कहानी सुनिए। एक गांव था। उस गांव में एक खेत के किनारे एक पेड़ था। पेड़ के आसपास काफी खाली जगह थी और उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वो काफी ज्यादा उग्र था। वहां आने जाने वाले लोगों की हलचल के कारण वो उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। लोगों ने इस डर से वहां पर आना जाना ही बंद कर दिया। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा और उन्होंने सोचा, क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाते देखकर एक किसान ने उस सांप के बारे में उन्हें चेतावनी दी। लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए उस छेद से बाहर आ जाता है। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार ही था, तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र के जाप से सांप की बात करने की शक्ति आ जाती है सांप में, यानी कि सांप बात करने लग जाता है। सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते कि ये मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता, मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। फिर भला मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसीलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें मार देंगे, इसीलिए तुम लोगों को काटते हो। सांप हैरान था। वो कभी ऐसे इंसान से मिला ही नहीं था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई हो, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से उससे दूर भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों से लिपटकर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा है, उसका मकसद एक ही था कि मैं जिंदा रह सकूं, लोग मुझे ना मारें। साधु ने करुण भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन यह मत भूलो कि एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। जिसे एक दिन नष्ट होना ही है, उसके लिए किसी की जान लेना उचित नहीं है। साधु की बातों को सुनकर सांप पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तय किया कि वो अब किसी को भी नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर बेचारा चोटिल हो जाता था, घायल हो जाता था। इस समय वो अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा वो साधु उस गांव से आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वो उस सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपकी बात से काफ़ी प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे हो। मैंने तुम्हें काटने से मना किया है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने के लिए मना नहीं किया। ये कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी मेरे उपदेश का मतलब गलत तो नहीं निकाल लिया? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सको। किसी को असुरक्षा महसूस ना हो, इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अच्छे बने रहो, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का फायदा मत उठाने दो।
इसी तरह की रोज़ अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं।